डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोटोकॉल असिस्टेंट का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ तक इस पेपर की बात है, ये प्रोटोकॉल असिस्टेंट जो होगा चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सर्व करेगा। आपके साथ ना सिर्फ इसका सॉल्व पेपर शेयर किया जाएगा, बल्कि इसका खारिजशुदा PDF भी आप इसी वीडियो में डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ तक इस सीट का ताल्लुक है, इसकी सिर्फ 3 सीट्स थी और 820 कैंडिडेट्स थे, जिसके बायस हमारे पास मुकम्मल पेपर नहीं आ सका, क्योंकि कैंडिडेट्स कम थे, हमने स्टूडेंट से ही पेपर लेना होता है। तो इसके 50 क्वेश्चंस अभी तक मुझ तक पहुंच सके हैं। तो जैसे भी स्टूडेंट्स ने मुझ तक क्वेश्चन शेयर किए, मैंने कोशिश की उनको रिफाइन कर विद ऑप्शंस आप तक शेयर कर सकूँ। लेकिन अगर फिर भी इसमें कोई मिस्टेक हो या कोई क्वेश्चन आपको इररिलेवेंट लगे, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है मकरी और मक्खी किसकी नज़म है? तो ये अल्लामा इकबाल की नज़म है। अगला सवाल है हमारे पास, दिल और दिल्ली की शायरी ये किसने लिखी? तो आप जानते हैं ये लिखी है इब्राहिम ज़ौक़ ने। अगला सवाल है, किताब प्यार का पहला शहर किसने लिखी? तो ये किताब का मैंने टाइटल पेज लिखा है, मुस्तंसर हुसैन तारर इसके राइटर हैं। रात भीगी भीगी होना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रात का ठंडक और ताजगी से मामूर होना। जुदा करना शेर किससे ताल्लुक रखता है? नज़म, कसीदा, गज़ल या मरसिया? तो करेक्ट आंसर है हमारे पास गज़ल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, कसरत करना के मायने क्या है? ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट है, इरादा करना। इरादा करना का मतलब होता है कसरत करना। गज़ल के शेर की पहचान क्या होती है? तो ऑप्शन ए देखें, हर शेर जो होता है ना खुद मुख्तार होता है, गज़ल की ये पहचान होती है। ये नीचे मैंने गज़ल की एक डेफिनेशन लिखी है, चलिए आपको ये पढ़ देते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ सुखन है। गज़ल औज़ान में लिखी जाती है और ये हम काफ़िया, बहर और हम रदीफ़ मिसरों से बने इशार का मजमुआ होती है। मतला के अलावा इसके बाकी जो तमाम इशार के पहले मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की कैद नहीं होती है, लेकिन मतला में आपने काफ़िया और रदीफ़ लाना होता है। इसके बाकी इशार में काफ़िया और रदीफ़ की कैद नहीं होती, जबकि मिसरा सानी में यानी कि दूसरे मिसरे में गज़ल का हम आवाज़ काफ़िया व हम रदीफ़ का इस्तेमाल करना लाजमी होता है। यानी कि इसके मतला के अलावा काफ़िया और रदीफ़ की कैद नहीं होती, लेकिन मिसरा सानी जो होता है गज़ल का, उसमें हम काफ़िया हम रदीफ़ अल्फाज का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हज़रत मूसा मिस्र से निकलकर कहाँ रुके? तो ऑप्शन ए करेक्ट, सीना में रुके। शाह मिस्र किसको कहा जाता है? वैसे तो शाह मिस्र फ़िरौन का भी टाइटल था। इसके अलावा जो अगर हम हजूर इस्लाम के दौर की बात करें, तो जो सिकंदरिया का हाकिम था शाह मिस्र, उसे भी कहा जाता था। उस वक्त जो शाह मिस्र था उसका नाम मकूकस था, और हजूर इस्लाम ने, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकूकस को इस्लाम की दावत का ख़त भी लिखा था। तो अब पेपर पे डिपेंड करता है कि उसने शाह मिस्र फ़िरौन वाला पूछा था या मकूकस वाला पूछा था। अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। मैंने दोनों सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर दी। इसमें जो मज़ीद चीज़ शेयर करने वाली सर्च करने वाली वो ये देखें कि हजूर इस्लाम ने कौन कौन से बादशाहों को दावतनामे लिखे थे और वहाँ पर सफ़ीर बनाकर किसे भेजा था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है, आइंदा के लिए खुद को इसलिए भी इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करके रखें। बख्त नसर किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता था? तो ये ऑप्शन ए बाबल, ये उर्दू में लिखा गया है, इसको इंग्लिश में बेबीलोनिया बोलते हैं, और ये वही इलाका है जो कि सल्तनत मेसोपोटामिया में कायम थी। और मेसोपोटामिया ये पुराना नाम है, मौजूदा इराक़ को पहले मेसोपोटामिया का इलाका कहा जाता था। तो जो बख्त नसर था उसका ताल्लुक़ बाबल से था, और ये जो था बख्त नसर, इसको नबुकत नज़र या बख्त नसर बाबुल या मुल्क बाबुल का बादशाह कहा जाता है। ये सल्तनत बाबुल यानी कि बेबीलोनिया का लीडर था।
अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पर जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि कौन सी जॉब अनाउंस हो रही है और उसकी लास्ट डेट क्या है और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इसके अलावा जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा जो नंबर शो हो रहा है इसे अपने पास MSGK अकेडमी के नाम से सेव कर ले और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उसे ओपन करके फिल कर दे। इंशाल्लाह आपको विद इन 1 वीक व्हाट्सएप स्टेटस शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन भी इसी से रेलिवेंट है। किस बादशाह ने बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई? तो वक्त नसर ही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच कंट्री डेवलप द फाइजर कोविड-19 वैक्सीन? तो फाइजर जो वैक्सीन थी ये USA ने बनाई थी। Who is called the conqueror of Egypt? Conqueror of Egypt, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमर बिन अनास को कहा जाता है कंकरर ऑफ इजिप्ट। द एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन हम बोलते हैं किसी चीज़ का प्लेंटी में होना, यानी कि ज़्यादा मिकदार में होना। तो इसका एंटोनिम बताना है, उल्ट मायने बताना है, तो इसका उल्ट मायने होगा स्कैर्सिटी, ऑप्शन ए, यानी कि किसी चीज़ का कम मिकदार में होना। एंटोनिम ऑफ मिगर। मिगर का हमने एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम है प्लेंटीफुल। मिगर का मतलब होता है किसी चीज़ का कम मिकदार में होना और इसका अपोजिट होगा प्लेंटीफुल, ज़्यादा मिकदार में होना। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ईडियम चीक बाय बोल। चीक बाय बोल का मतलब होता है ऑप्शन ए, देखें आप, क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो चीक लिखा गया है ना ऊपर, आप देखें क्वेश्चन में जो चीक लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। यही पासवर्ड का पहला पार्ट है, आपने इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, रिमेनिंग पार्ट पासवर्ड के आपके साथ आगे शेयर कर दिए जाएंगे। हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्रीज आफ्टर द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? तो ऑप्शन सी आप देखें 60 मेंबर्स। व्हेन वाज द अफ्रीकन यूनियन एस्टैब्लिश? इट वाज एस्टैब्लिश इन 2002। और इसके जो हेडक्वार्टर है इसका भी आपको पता होना चाहिए, एडिस अबाबा जो इथियोपिया का शहर है वहाँ पर है। द अरब लीग हैड हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स? फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में पूछा, यानी कि जब अरब लीग की बुनियाद रखी गई तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स 7 थे और इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो 22 हैं। और इसके जो हेडक्वार्टर है अरब लीग का वो कायरो इजिप्ट में है। तो ये रेलिवेंट क्वेश्चन है जो PPSC बार बार पूछता है। अब आपने जो मज़ीद चीज़ देखनी हुई, ये देखने के अरब लीग का ईयर देखना है, ये किस साल इसकी बुनियाद रखी गई थी। द ईज़रहॉट डॉक्ट्राइन was announced on, ये किस डेट को अनाउंस हुआ? ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, जनवरी 5, 1957। और ईज़रहॉट डॉक्ट्राइन क्या था, ये ब्रीफ से डिटेल लिखी है। इट एम टू प्रोवाइड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मिडल ईस्टर्न कंट्री रेजिस्टिंग कम्युनिज्म। What was the date of Truman Doctrine speech? तो इनकी जो डेट थी वो 12 मार्च 1947 थी। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। 12 मार्च से ही आपके जहन में वो चीज़ जहन में आती होगी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसका साल 1948 था, 12 शायद 1949 था। आई थिंक ये मेरा ज़रा मिक्सअप हो रहा है, आप इसे ज़रा वेरीफाई कर लीजिएगा। और इससे रेलिवेंट जो मज़ीद चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं वो ये है कि हेनरी ट्रूमन था ना, जो ये USA का प्रेसिडेंट था और 33rd प्रेसिडेंट था, और यही वही प्रेसिडेंट था। ये भी पूछा जाता है कि जब जापान पर एटॉमिक बम्स गिराएंगे उस वक्त USA का प्रेसिडेंट कौन था? तो हेनरी ट्रूमन ही उस वक्त USA का प्रेसिडेंट था। तो ये एक्स्ट्रा डिटेल आपके लिए लिखी है, इसको आप एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी देखें, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। Who was elected 10th PM of Pakistan after not party-based elections in 1985? तो मोहम्मद खान जुनैद जो थे प्राइम मिनिस्टर बने थे 1985 में। Which Mughal king abolished कलमा डिपेक्शन ऑन क्वाइंस? औरंगजेब ने इस पर पाबंदी लगाती थी कि क्वाइंस के ऊपर कलमा नहीं लिखा जाएगा। Who was the founder of लोधी डायनेस्टी? इसके जो फाउंडर थे वो लोधी डायनेस्टी थे। 1431 में लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी गई और इसके जो लास्ट ओनर थे वो थे इब्राहिम लोधी। और ये 1526 तक 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी 1526 में, और मुग़ल सल्तनत रही 1857 तक। और इसके आप
इसको और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें देख सकते हैं हम कि सलेब डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, यानी कि सलातीन दिल्ली, जो इसके अंदर 5 आती हैं वो आप तमाम देखें। खिलजी डायनेस्टी देखें, तुगलक डायनेस्टी देखें, सैयद डायनेस्टी देखें, उनका टेन्योर देखें, उनके फेमस रूलर्स देखें। तो इस तरह अगर आप एक क्वेश्चन तक आपने रिलाई नहीं करना, अगर आप पेपर अपना रिटर्न क्लियर करना चाहते हैं तो चीज़ों को एक्सपेंड करते जाएं, ताकि आपके पास जो आपके कंपेटिटिव में स्टूडेंट्स हैं आपके पास उनसे ज़्यादा नॉलेज हो। आप इस सिलसिले में आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अपना हर पेपर इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव वे में डिस्कस करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ एक MCQ तक महदूदा रहे, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जाए। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है जनरल नॉलेज की, ट्रिक्स की, इंग्लिश की, मैथ की, उधर आप जाकर देखें। उधर आपके साथ ना सिर्फ डाटा शेयर किया गया है, विद ट्रिक्स शेयर किया गया है, ताकि आपको चीज़ें एक दफ़ा वीडियो देखें तो आपको याद हो जाए। वॉल्यूम ऑफ एटम इज़ कैलकुलेटेड बाय, ये इसका फार्मूला है। पेपर में एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या थे वो मेरे तक नहीं पहुंच सके, तो ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है। अगर आपने पेपर अटैम्प्ट किया तो क्या पेपर में क्या ऑप्शन थे तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। विच मिनरल हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? रिपीटेड क्वेश्चन। कैल्शियम। A process of breaking a large hydrocarbon into smaller molecules using heat is called thermal cracking. Option B is correct. ये थर्मल क्रैकिंग की एक डीप सी आसान डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर मिर्ज़ा सिकंदर मिर्ज़ा बिकेम प्रेसिडेंट ऑन विच डेट? जहाँ तक इनके प्रेसिडेंट की बात है, ये 23 मार्च 1956 को प्रेसिडेंट बने और 27 अक्टूबर 1958 तक रहे। इससे पहले ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल भी रहे और उसकी जो डेट है 7 अगस्त 1955 से लेकर 23 मार्च 1956। आप ये जो वर्ड देख रहे हैं प्रेसिडेंट, यही पासवर्ड का सेकंड, इस वीडियो का जो PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आपके साथ पासवर्ड का आगे शेयर कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, परवेज़ मुशर्रफ रिजाइन ऑन विच डेट? परवेज़ मुशर्रफ ने जो रिज़ाइन किया था वो 18 अगस्त 2008 को रिज़ाइन किया था। लदफन लेक इज सिचुएटेड इन, तो ये कगान वैली में सिचुएटेड है। फादर ऑफ दिस सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज़, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के जो फादर है, ये ऑल ऑप्शन है जो वो ठीक है। जॉन बार्डीन, विलियम बी शॉकले, वाल्टर एच बर्टेन, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट डेट उन्होंने पूछी थी, तो 1867 इज द करेक्ट आंसर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद होती है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि ओजोन लेयर की ज़मीन से हाइट कितनी है, तो ये 20 से 30 किलोमीटर तक है। मंगला डैम इज़ बिल्ट ऑन, ये झेलम रिवर पर बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन जो इसकी स्टार्ट हुई 1961 में स्टार्ट हुई और ये कंप्लीट 1967 में हुआ। और जहाँ तक इसकी फिजिकल लोकेशन की बात है, ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। द ईडियम वंस इन अ ब्लो मून मीन्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेयरली। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम्पेयर। रज़िया सुल्ताना बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो ये ममलूक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। आप देखें जैसे मैं आपको पीछे कह रहा था, आप सारी डायनेस्टीज़ को सर्च करें, स्लेव डायनेस्टी को, खिलजी डायनेस्टी को, तुगलक डायनेस्टी को, सदात डायनेस्टी को, लोधी डायनेस्टी को। अब देखिए उसी डायनेस्टी में से एक और क्वेश्चन आ गया। आपने सारी डायनेस्टी को तरतीब से पढ़ना है। अगर आप ये इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पर विद ट्रिक्स अपलोड करूँगा कि आपने विद ट्रिक इन चीज़ों को कैसे याद करना है। तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको कोई भी एक अच्छी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह बहुत नॉलेज वाली वीडियोस विद टिप्स यहाँ पर अपलोड की जाती है। कंट्रोल C इज़ यूज्ड फॉर, तो ये कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। हु इन्वेंटेड वाटर सोडा? वाटर सोडा जोसेफ फ्राइटली ने इन्वेंट किया। और ये वाटर सोडा क्या है कि इसने वाटर सोडा जब इन्वेंट हुआ तो इससे बुनियाद कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि ये जो बोटल्स वगैरह पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में लेते हैं। हरप्पा इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ये पंजाब में वाक़या है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है पाकिस्तान में 24 किलोमीटर इन द वेस्ट ऑफ साहिवाल के करीब ये वाक़या है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी
इट वाज डिस्कवर्ड इन 1921। और ये डिस्कवर किसने की, ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये कल की वीडियो में मैंने भी डिस्कस किया है। टाइड्स आर कास्ट बाय द ग्रेविटेशनल, ये तस्वीर देखें आपने, तस्वीर सॉरी मिस होगी, मैंने तस्वीर लगाई थी। टाइड्स क्या होता है, ये सूरज और चांद की कशिश की वजह से ना समुद्र के पानी का उछलना, उसको टाइड्स बोलते हैं। तो यही क्वेश्चन उसने पेपर में पूछा है, टाइड्स आर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ड्यू टू सन एंड मून ऑन द अर्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, टॉम्ब ऑफ कायद आज़म इज लोकेटेड इन, कराची में लोकेटेड है, और कराची ही हमारी वीडियो का अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आपने कराची पासवर्ड लगाना है। बाकी जो पासवर्ड के पार्ट है वो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। हु वर द फाउंडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, अली ब्रदर्स थे। अली ब्रदर्स में उन दोनों के नाम पूछे गए थे पेपर में, तो उनके जो फाउंडर्स के नाम है सॉरी खिलाफत लीडर्स के जो नाम है, एक मौलाना मोहम्मद अली है और दूसरे शौकत अली हैं। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, एरिया के एतबार से अल्जीरिया लार्जेस्ट कंट्री और पॉपुलेशन के एतबार से नाइजीरिया है। बशार अल असद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, ये सीरिया के प्रेसिडेंट है। इन विच ईयर पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्राम ओमान, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ग्वादर को परचेज़ किया। इसके अलावा जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, ग्वादर पोर्ट है कहाँ पे, ये अरेबियन सी इन बलूचिस्तान पर है। इसको 2002 में ओपन किया गया। पाकिस्तान ने ये ओमान से खरीदी थी। इसके अलावा ऑफिशियली 8 सितंबर को ओमान से खरीदी उन्हें 1958 को, और ऑफिशियली बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान 8 दिसंबर 1958। इसके अलावा जो ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओमान के अंडर कितने साल तक रही, तो ओमान के अंडर ये 174 साल यानी कि 174 ईयर्स रही फ्रॉम 1783 टू 1958। अब आपने जो एक और चीज़ इसमें सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, और ये बतानी है कि ग्वादर को जब ओमान से परचेज किया गया तो तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। द लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज साइंड इन 1916। विच कंट्री लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन 2020, यूके ने छोड़ा 31 जनवरी 2020 को। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ LNG, ये USA है। तो ये भी था 49 क्वेश्चन थे जो मुझे डिफरेंट सोर्सेज से मिले। अगर ये कमेंट्स क्वेश्चन शेयर करने में मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर इट, और उसमें कोई आंसर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा भी जो सोर्स होता है आपके साथ पेपर शेयर करने का वो आप ही होते हैं। डिफरेंट स्टूडेंट से क्वेश्चन आते हैं, और जब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को फिर तीसरा, इस तरह जब इंफॉर्मेशन इवॉल्व करती है तो क्वेश्चन की जो कंपोजिशन होती है ना वो बदल जाती है। तो एग्जैक्ट 100% वही पेपर बनाना जो पेपर में आया था वो तो मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारी काविश है। अगर आप इसको अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और फ्यूचर में ट्रिक्स वाली वीडियो लेने के लिए GK ट्रिक्स भी हम शेयर करते हैं, इंग्लिश के ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, उर्दू के भी करेंगे, मैथ के भी करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।